कर्मयोग क्या है, आइए जानते हैं। और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, कर्मयोग क्या है। वास्तव में कर्मयोग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीव आत्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में हम कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। हम में से प्रत्येक किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, पर हम में से अधिकांश अपनी शक्ति का अधिकतर भाग व्यर्थ खो देते हैं, क्योंकि हम कर्म के रहस्य को नहीं जानते। जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कर्म करना आवश्यक है। किंतु यह भी एक सत्य है कि दुख की उत्पत्ति कर्म से होती है। सो दुख और कष्ट आसक्ति से उत्पन्न हुआ करते हैं। व्यक्ति कर्म करना चाहता है, वह किसी मनुष्य की भलाई करना चाहता है, और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि उपकृत मनुष्य कीर्तनधन निकलेगा और वह भलाई करने वाले के विरुद्ध कार्य करेगा। इस प्रकार सुकृत भी दुख देता है। फल यह होता है कि इस प्रकार की घटना मनुष्य को कर्म से दूर भगाती है, और यह दुख का, कष्ट का भय कर्म और आसक्ति का बड़ा भाग नष्ट कर देता है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्तित रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं। कर्म योगी कर्म का त्याग करता है, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है। कर्म जनहित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान हो जाती है, क्योंकि वह कर्म का त्याग नहीं करता, कर्म फल का त्याग करता है। और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। वह जानता है कि दुख का बंधन आसक्ति की प्रतिक्रिया का ही फल हुआ करता है। गीता में कहा गया है कि मन का समतम भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य विरह से अलग नहीं, इसीलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतप्रत कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्म योगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। नंबर 2, गीता कर्म योग क्या है, आइए जानते हैं। कर्म योग का प्रतिपादन गीता में विशेष से हुआ है। भारतीय दर्शन में कर्म बंधन का कारण माना गया है, किंतु कर्मयोग में कर्म के उस स्वरूप का निरूपण किया गया है जो बंधन का कारण नहीं होता। योग का अर्थ है समतप की प्राप्ति। समतप योग उस्तय, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता में संभाव रखना समतप कहलाता है। योग का एक अन्य अर्थ भी है, वह कर्मों का कुशलता से संपादन करना। योग कर्मेषु कौशल्यम, इसका अर्थ है
इस प्रकार कर्म करने की वह बंधन उत्पन्न न कर सके। अब प्रश्न यह है कि कौन सा कर्म बंधन उत्पन्न करता है और कौन सा नहीं। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं वह बंधन उत्पन्न नहीं करते, वह मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्तित रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना चाहिए। वह वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अविद्या तथा निस्रस की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार कर्मों से संन्यास लेना अथवा उनका परित्याग करने की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेष्ठकर है। कर्मों का केवल परित्याग कर देने से मनुष्य सिद्धि अथवा परम पद नहीं प्राप्त कर सकता। मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता। सभी अज्ञानी जीव प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से नियंत्रित होकर परवंश हुआ करते हैं, कर्मों में प्रवृत्त किए जाते हैं। मनुष्य यदि भ्रात दृष्टि से कर्म ना भी करे और विषय में लिपन हो तो भी वह उनका मन से चिंतन करता है। इस प्रकार का मनुष्य मूढ़ और मिथ्याचरण करने वाला कहा गया है। कर्म करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है, उसके बिना शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तीनों लोक में उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है, उन्हें कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी नहीं रहती, फिर भी वे कर्म संगल रहते हैं। यदि वे कर्म न करें तो मनुष्य भी उनके चलाए हुए मार्ग का अनुसरण करने से निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्मों का अभाव हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को भी, जो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, सदा कर्म करते रहना चाहिए। अज्ञानी पुरुष जिस प्रकार फल प्राप्ति की आकांक्षा से कर्म करता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी को लोक संग्रह के लिए आसक्तित रही होकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार का आत्मज्ञानी से संपन्न व्यक्ति ही गीता के अनुसार वास्तविक रूप से कर्मयोगी हो सकता है। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।